देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली कैंट के नानगल गांव में एक 9 वर्षीय दलित बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है। गैंगरेप करने वाला जिस पर आरोप लगे हैं वो पुजारी है। उस पुजारी ने और उसके साथियों ने उसके साथ गैंगरेप किया। उसके बाद सबूतों को मिटाने के लिए उसकी लाश तक को जला दिया गया है। तो इस घटना को सबसे पहले मुकनायक मीडिया की पत्रकार मीना कोतवाल जी ने सोशल मीडिया पर उठाया। इसके बाद मामला राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। यह घटना देश की राजधानी दिल्ली में घटी है। वहाँ लोग धरने पर बैठ गए हैं और दोषियों को फांसी की सज़ा देने की मांग कर रहे हैं। और वहाँ पर जो लोग धरने पर बैठे हैं उनको उनका ये कहना है कि इससे पहले 2 बार इस तरीके की वारदात उस शमशान में हुई है, लेकिन वो जो 2 मामले थे उनको किसी तरीके से वहाँ पर रफा दफा कर दिया गया। लेकिन ये वाला जो मामला हुआ है उसके बाद ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने की वजह से इसको दबाना अब उनके लिए मुश्किल हो गया है। इसी घटना को लेकर आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने लिखा है, दिल्ली कैंट में हुए बच्ची के साथ गैंगरेप व हत्या के मामले में हमारी मांगे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में समय सीमा के अंदर दोषियों को सजा, हाथरस जैसा फर्जीवाड़ा नहीं। परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहयोग राशि और एक सरकारी नौकरी, दोषी पुलिसकर्मी की बर्खास्तगी एवं परिवार की सुरक्षा। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने अपने पार्टी की दिल्ली की जो कमेटी है उनको उस परिवार से मिलने भेजा है। और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि दिल्ली कैंट के नानगल गांव में 9 वर्षीय दलित लड़की की रेप के बाद नृशंस हत्या व फिर उसके शव को जला देने की घटना अति दुखद व शर्मनाक है। दोषियों के विरुद्ध अविलंब सख्त कार्रवाई करने व ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता है तेजस्वी यादव, उन्होंने लिखा है, इस घटना को लेकर दिल्ली में कोई आक्रोश नहीं है क्योंकि बच्ची गरीब और दलित वर्ग से है। जातिवादियों को चाहे वो मीडिया से हो, शासन प्रशासन से हो, क्या इन्हें गरीबों, पीड़ितों और दलितों का दुख दर्द महसूस नहीं होता? हमारे देश के जो पत्रकार है दिलीप मंडल जी, उन्होंने स्मृति ईरानी जी को टैग करते हुए लिखा है, जो हमारे देश के महिला और बाल कल्याण विकास मंत्री जी है। तो उनको लिखा है कि एक 9 साल की लड़की मार दी गई है दिल्ली में, परिवार को बताए बगैर लाश को फूंक दिया गया है, आपके ऑफिस से दूर नहीं है। हथिनी के मरने पर अफसोस करना पूरा हो गया हो तो दिल्ली छावनी आ जाइए, आपके पास तो महिला और बाल विकास मंत्रालय भी है, कुछ तो काम कर लो। तो स्मृति ईरानी जी जो महिला न्याय के ऊपर बड़ी बड़ी ढींगे हाँकती थी, जो जब वो विपक्ष में थी, तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे महिला सुरक्षा को लेकर, बड़े सवाल उठाए थे। तो उनको भी टैग करते हुए दिलीप मंडल जी ने उनको अपना काम याद दिलाने का काम किया है। साथ ही जिन्होंने ये मुद्दा पहले बार कवर किया, मीना कोतवाल जी ने लिखा है, मैं ग्रेजुएशन में थी, दिल्ली में निर्भया मामला हुआ, रोई, फिर जंतर मंतर पर जाकर बैठ गई, लाठी खाई, वाटर कैनन के सामने खड़ी हो गई। जब वर्मा कमेटी बनी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होने लगी तो खुशी हुई, लेकिन यही प्रक्रिया कितना मुश्किल है ना एक 9 साल की दलित गैंगरेप पीड़िता के लिए। तो उन्होंने निर्भया कांड की याद दिलाते हुए देश को ये बताने का काम किया है कि न्याय पाना दलितों के लिए कितना मुश्किल है। उन्हीं के इस ट्वीट को टैग करते हुए प्रशांत कनौजिया जी
ने लिखा है वो दलित है और मनुस्मृति के अनुसार दलितों की बेटियों के साथ बलात्कार जायज है, इसलिए मनुवादी कुछ नहीं बोलेंगे। बलात्कार से किसी को संवेदना नहीं है, बस लड़की की जाति देखकर लोगों का खून खौलता है। तो जो पत्रकार प्रशांत कनौजिया जी है, उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर लोगों का खून सिर्फ लड़की की जाति देखकर ही खुलता है। इसी कड़ी में श्याम मीरा सिंह जी ने एक ट्वीट करते हुए लिखा है, उन कट्टरपंथी हिंदू संगठनों का शुक्रिया जिन्होंने दिल्ली रेप मामले के आरोपी पुजारी के लिए चंदा इकट्ठा नहीं किया, पंचायत नहीं की, वरना इतिहास तो यही रहा है। तो जो हिंदुओं के बड़े बड़े संगठन हैं, उनके ऊपर सवाल उठाते हुए श्याम मीरा सिंह ने लिखा है कि उन कट्टरपंथी हिंदू संगठनों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने कठुआ मामले में बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकाली थी। और साथ ही हाथरस का जो मामला हुआ था, उसमें जो दोषी थे उनके पक्ष में वहाँ का जो समाज था, उन्होंने पंचायत करने का काम किया था। तो अब तक इस तरीके का मामला कोई हुआ नहीं, इसलिए श्याम मीरा सिंह कह रहे हैं कि उनका शुक्रिया करना चाहिए बड़े बड़े हिंदू संगठनों का, जिन्होंने आज अभी तक कोई पंचायत या तिरंगा यात्रा नहीं निकाली है। तो क्रांति कुमार नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, भारत में जाति बहुत मायने रखती है। समान अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, रुतबा, राजनीति, धार्मिक वर्चस्व और संसाधनों पर आपका समान अधिकार है या नहीं, ये आपका सरनेम तय करता है। तो इन्होंने बड़ी बात कही है कि समान, जो हमारा संविधान कहता है समान अधिकार, समान सामाजिक सुरक्षा, राजनीति और धार्मिक अधिकार जो दिए गए हैं हमें संविधान के द्वारा, वो आपको कब मिलते हैं, या वो आपको मिलने के लिए एक कंडीशन है भारत में, तो वो है आपका सरनेम। तो इस तरीके से उन्होंने सवाल उठाया। इसी के साथ उन्होंने आगे लिखा है, अगर आप ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, क्षत्रिय, कायस्थ जैसी सवर्ण जाति से नहीं है तो भारत राष्ट्र में आप दोयम दर्जे के नागरिक है, मतलब दूसरे दर्जे के नागरिक है। अगर आपकी जाति ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, क्षत्रिय, कायस्थ नहीं है, या आप अगर सवर्ण समाज से नहीं आते हैं, तो इस देश में आप दोयम दर्जे के नागरिक हैं। तो इस तरीके से जो एक बड़ी आबादी है उसको अपने हक अधिकारों से दूर रखने का जो मामला है, और ये जो घटना हुई है, इसमें जो तथाकथित हिंदूवादी संगठनों की पोल खुल गई है, क्योंकि उनकी तरफ से इस मामले में दोषियों की सज़ा की कोई मांग नहीं है, या लड़की के साथ खड़े होने के लिए कोई भी हिंदूवादी संगठन अभी तक सामने नहीं आया है। चाहे आरएसएस हो, या विश्व हिंदू परिषद हो, या हिंदू युवा वाहिनी हो, बजरंग दल हो, तो इनकी पोल खुल के रह गए हैं। और इस मामले में जल्दी से जल्दी पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए और उनके परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए।